अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। आज की वीडियो में खुश आमदीद। और आज की जो वीडियो है इसमें हम मोस्ट कॉमन जो पेन है जिसको हम लो बैक पेन कहते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और आलमोस्ट अगर देखा जाए हर दूसरा बंदा लो बैक पेन के साथ सफ़र कर रहा होता है। और सबसे पहले तो अगर पेन को हम डिफ़ाइन करें तो डिफ़ाइन कैसे करेंगे? पेन को अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम कहेंगे पेन इज़ फीलिंग और परसेप्शन एंड इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एक्सटर्नल टू द स्टिमुलाई। इनके पेन एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी फीलिंग्स हैं जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। किसी पर्सन में ये बहुत ज़्यादा होगी और किसी पर्सन में कम होगी। मीन्स के अगर कोई इस किसी में बर्दाश्त ज़्यादा होती है तो उसको ऐसा जितनी फील नहीं होती, किसी में नहीं होती तो उसको ज़्यादा होती है। तो ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन है। अब इसकी टाइप्स को देखा जाए तो इसकी टाइप्स तो बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो टाइप्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मोस्ट कॉमन टाइप्स में सबसे पहले हमारे पास एक्यूट पेन आएगा और फिर क्रॉनिक पेन आएगा। जो एक्यूट पेन है, एक्यूट पेन बेसिकली सडन पेन होता है जो अचानक से हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने वेट उठाया कोई और उस जर्क लगा या थोड़ा सा गिरे, उसकी वजह से वक्ती तौर पर मसल में स्प्रेन एंड स्ट्रेन आया, लिगामेंट्स या मसल्स में थोड़ी सी इंजरी है, तो उसमें जो वक्ती तौर पर जो खिंचाव होता है कमर के मसल्स में, उसमें जो पेन होता है वो एक्यूट पेन कहलाता है। और एक्यूट पेन जो है ये बेसिकली फ्यू आवर्स के लिए रह सकता है, 1 डे 2 डे 3 डेज तक ये चलता है। तो ये बेसिकली उसके बाद ऑटोमेटिकली मेडिकेशन से या थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की वजह से या रेस्ट की वजह से ये ठीक हो जाता है। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास आती है वो क्रॉनिक पेन आता है। क्रॉनिक पेन जो है ना ये पेचीदा बेसिकली दर्द में से है। और क्रॉनिक पेन फॉर फ्यू वीक्स, फ्यू मंथ्स, इवन ये कि ईयर्स तक जाते हैं। तो ये जो क्रॉनिक पेन होता है इसकी मुख्तलिफ वजूहत होती हैं जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। क्रॉनिक पेन में सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें जो आता है वो हेरेडिटरी डिस्क आ जाएगा। यानी कि बेसिकली जो मोरा है वो स्लिप हो जाता है, या उसके नीचे जो नर्व पास हो रही होती है L4 L5 के नीचे जो शेटिक नर्व बेसिकली पास हो रही थी वो कंप्रेस हो जाती है। और जब वो कंप्रेस हो जाती है तो उसकी वजह से लो बैक पेन का प्रॉब्लम हो जाता है। और ये नर्व्स एज यू नो इतनी सेंसिटिव होती हैं कि इनके ऊपर अगर लिक्विड का एक छोटा सा एक लिक्विड का स्मॉल ड्रॉप्स भी ऊपर गिरे तो ये इससे प्रेस हो जाती है, इतनी नाजुक होती हैं। तो फिर जब क्योंकि इसकी बेसिकली लोकेशन ऐसी होती है कि हमारी जो कमर का चौथा और जो पांचवा वर्टिब्रा है, मोरा है, उसके नीचे से ये शेटिक नर्व जा रही होती है। तो जैसे ही वो बेसिकली ये देखें ये दो मोरे हैं तो इनके बीच में जो स्पेस है ना, यहाँ पे एक नर्म सा क्वेश्चन होता है जिसको जिलिटेनियस मैटर कहते हैं। और जैसे ही वेट उठाते हैं तो वो ऐसे हुए तो वो जिलिटेनियस मैटर के ऊपर प्रेशर पड़ता है और उसके नीचे से जो नर्व जा रही होती है उसके ऊपर भी प्रेशर आया और उसको क्या हो जाएगी, दब जाएगी। जब वो नर्व जिसको हम शेटिक नर्व कहते हैं, बेसिकली दी लॉन्गेस्ट नर्व इन ह्यूमन बॉडी अगर देखा जाए तो बेसिकली जो शेटिक नर्व होती है उसका अगर देखा जाए जो वेड्थ है इस अंगूठे जितनी वेड्थ होती है इसकी। तो ये जब कंप्रेस हो जाती है तो उसकी वजह से जो पेन होता है कमर में वो लॉन्ग टर्म रहता है। आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे जो कमर दर्द का कहते हैं कि उनको सालों से ये प्रॉब्लम आ रहा है और वो ठीक नहीं हो पाते। तो बेसिकली प्रॉब्लम यही होता है कि जिलिटेनियस मैटर जो है वो भी बीच में रप्चर हो जाता है। नीचे जो शेरिक नर्व जा रही होती है वो भी बाज़ औक़ात कंप्रेस हो जाती है। तो उसकी वजह से लो बैक पेन जो है ना तसलसल के साथ ऐसे पेशेंट्स को रहता है। अब हम सेकंड कंडीशन की तरफ आते हैं। जो सेकंड कंडीशन है उसमें आर्थराइटिस कह सकते हैं। आर्थराइटिस बेसिकली जोड़ों के दर्द को कहते हैं। आर्थराइटिस को भी हम देखें तो दो टाइप्स हो जाती हैं, एक ऑस्टियो आर्थराइटिस है और एक रोमाटॉइड आर्थराइटिस है। ऑस्टियो आर्थराइटिस कौन सा होता है? ऑस्टियो आर्थराइटिस जो बड़े जॉइंट्स होते हैं जैसे नी जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया, इनके अंदर जो पेन होगा दैट इज़ कॉल्ड द ऑस्टियो आर्थराइटिस। और सेकेंडली जो आएगा हमारे पास रोमेटॉइड आर्थराइटिस आएगा। और रोमेटॉइड आर्थराइटिस कौन सा? जो छोटे जोड़ों में जैसे हाथ के छोटे छोटे जॉइंट्स हैं इनके अंदर अगर पेन होगा तो वो रोमेटॉइड आर्थराइटिस कहलाएगा। तो अब ये जो बेसिकली आर्थराइटिस की वजह से भी अब जो छोटा जो जॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को ले लें जो रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर जो ये वर्टिब्रास होते हैं इनके अंदर भी बेसिकली आर्थराइटिस की वजह से पेन हो सकता है और ये पेन भी लॉन्ग टर्म रहता है। फिर अगली जो कंडीशन हम देखें उसमें ऑस्टियोपोरोसिस
लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस किया था कि ऑस्टियोप्रोसिस क्या है। ऑस्टियोप्रोसिस बेसिकली विटामिन डी और कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं बोन्स के अंदर। उन पोर्स की वजह से क्या होती है, बोन्स वीक हो जाती हैं और ये प्रोसेस जो है ये ऑस्टियोप्रोसिस कहलाता है। तो ऑस्टियोप्रोसिस की वजह से भी जो है ना पेन जो रह सकती है और ये पेन जो है ना लॉन्ग टर्म रहती है। अब देखा जाए तो जो एक्यूट हमने डिस्कस किया वो तो वक्ती तौर पर एक्सरसाइज से या मेडिकेशन से या रेस्ट से ठीक हो जाता है। अब जो लोग ऐसे जो लॉन्ग टर्म पेन है वो क्या करें? लॉन्ग टर्म पेन के लिए क्या करें? उसमें 2-3 चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर पेशेंट है उसको रेगुलर पेन होता है, तो उस पेन की कंडीशन में अगर वो मैट्रेस यूज़ करेगा तो डेफ़िनेटली उसका पेन और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। तो सबसे पहली जो चीज़ इसमें करनी है, मैट्रेस को अवॉइड करना है। इनके बाज़ लोग कहते हैं हार्ड मैट्रेस हम यूज़ करते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि हार्ड मैट्रेस को यूज़ नहीं करना चाहिए। नीचे फर्श पे, कारपेट पे आप लेटें, सख्त जगह है, उससे डेफ़िनेटली पेन में रिलीफ़ मिलेगा। सेकेंडली चीज़ जो इसमें डिस्कस करनी है उसमें जो बेल्ट है, कमर बेल्ट जो होता है बेसिकली वो बांधें, उससे भी रिलैक्स होंगे। जो वर्टिब्रास हैं उससे भी पेन में रिडक्शन होगी। और थर्ड जो चीज़ है उसमें एक्सरसाइजेज आ जाती हैं। एक्सरसाइजेज में इसमें बेसिकली सीधा लेट के हाथों के ऊपर ज़ोर दे के हिप और कमर को 10 सेकेंड्स के लिए हवा में उठा के रखना। उससे ये होगा जितनी बैक मसल्स हैं बेसिकली जो इसके कमर के, वो उनमें स्ट्रेंथ आएगी तो उससे भी पेन में रिलीफ मिलेगा। और लास्ट में जो सबसे कॉमन बहुत सबसे ज़बरदस्त किस्म की जो एक्सरसाइज है उसको हम SLR एक्सरसाइजेज कहते हैं। SLR मीन्स स्ट्रेट लेग रेस, यानी कि टांग को स्ट्रेट लेग को ऊपर उठाना। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लेटे हुए हैं, अब ये लेग है, ये लेग स्ट्रेट पड़ी हुई है, इसको यहाँ से उठा के ऐसे सीधा 90 के एंगल पे लेके जाएंगे। जब 90 के एंगल पे लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो शेटिक नर्व होती है वो रिलैक्स होती है इससे। तो 10 टाइम्स ये आप रिपीट करेंगे तो उससे डेफिनेटली जब शेटिक नर्व रिलैक्स होगी तो लो बैक पेन के ऊपर अच्छा खासा फ़र्क आएगा। तो इसमें एक चीज़ और बताता चलूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इन केस अगर लो बैक पेन बहुत ज़्यादा है, मेडिकेशन से भी ठीक नहीं हो रहा, तो उल्टा लेटेंगे कुछ टाइम के लिए, तो उससे भी पेन में कुछ कमियां आ सकती है। तो लेकिन अब ज़रूरी है कि मेडिकेशन में जाने के बजाय हम एक्सरसाइज को फोकस करें, फिजियोथेरेपी को फोकस करें, तो वो हमारा जल्दी उसमें बेहतरी आ सकती है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।